हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों 9th क्लास का पहला चैप्टर साखी पढ़ाएंगे। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये पैरा जो हैं, ये दोहे जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग सारे दोहे को समझिएगा और जो कुछ नहीं समझ में आए वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सतगुरु हमसो रीच करी, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। यहाँ पे कबीरदास जो है गुरु की महत्व को बताते हैं। कहते हैं कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर ज्ञान का उपदेश दिया है और उस ज्ञान के उपदेश से हमारे अंदर जो है सच्चा प्रेम प्रकट हुआ है। हृदय में ईश्वर के प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न हुई है हमारे। और गुरु द्वारा बरसिया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश से प्रेम रूपी वर्षा हुई है, जिससे हमारा शरीर भीग गया है, सब पूरा शरीर भीग गया है। राम नाम के पट तरे, देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि राम नाम, ईश्वर ने जो मुझे राम नाम का जो है स्मरण करवाया है, उसके बदले देवे को कुछ नहीं, उसके बदले हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। और गुरु क्या लेके संतोष करेंगे, हौस रही मनमाई, ये मेरे अंदर इच्छा रही है। कोई भी बच्चों, जैसे कोई भी गुरु होता है और वो किसी शिष्य को कोई भी शिक्षा देता है और वो उस शिक्षा से बहुत अच्छा उसको फल मिलता है। जैसे उस शिक्षा के द्वारा उसने बहुत आगे उन्नति करी, ठीक है, उन्नति करी, तो उस शिष्य के मन में ये होता है कि इतना अच्छा मुझे उन्होंने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के बदले मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन ये इच्छा मन में ज़रूर रहती है कि मैं क्या गुरु को दूं जिससे वो मेरे गुरु प्रसन्न हो जाएं। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। अब जो है संत कबीरदास कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है, ठीक है। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाए, कि कबीर कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। कबीर कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिला जब ईश्वर की कृपा हुई। फिर से एक बार देख लो, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिलिया, सो जिनी बिसरी जाए, कि हमारे सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, ठीक है, फैला देता है या फैल जाता है। और सच्चा ज्ञान देने वाले को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। और मुझे गोविंद ने जब कृपा करी तभी मैं उस गुरु से मिल पाया। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि अवय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। अब जो है कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, ठीक है। जब देखा होगा बच्चों, जब दीपक जलता है तो उसके आगे बहुत से कीड़े होते हैं जो उसमें उस लपट में, ज्योति की लपट में कुछ तो जल जाते हैं और कुछ वहाँ से निकल जाते हैं। तो वही है, ऐसा भी है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि अवय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। कि उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर देता है। और परंतु गुरु ज्ञान से सभी को मुक्ति मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। अब भाई गुरु ज्ञान देता है ये तो सही है, लेकिन वह ज्ञान हर शिष्य के ग्रहण कर ले ऐसा तो संभव नहीं है। किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है। जैसे अपने क्लास में बच्चे जो होते हैं, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई पढ़ने में नहीं अच्छा होता, कोई बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है। तो वही कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आधि उपरंत।
कि जिस प्रकार दिए से जलकर, जब दिया जलता है तो उसके आसपास बहुत से कीड़े मंडराते रहते हैं, उसमें से एक आध जो है बच के निकल जाता है। और कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, उसी प्रकार कबीर कहते हैं गुरु ज्ञान, जिसके पास गुरु ज्ञान होता है उससे एक आध ही उबर पाता है, यानी कि उस ज्ञान का फल एक आधे लोग ही उसे पूर्ण ग्रहण कर पाते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कबीरदास कहते हैं कि जब मेरे मन के अंदर जो है अहंकार था, तब गुरु मेरे हृदय में नहीं थे। मैं का मतलब है अहंकार से, ठीक है। जब मेरे अंदर अहम की भावना थी तब गुरु है हम नाही, तब गुरु नहीं थे। और जब गुरु हुए तो हम नहीं, यानी कि अहम नहीं है मेरे अंदर। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। और ये जो प्रेम की गली है वो इतनी साकरी माने बच्चों होता है पतली, ठीक है, इतनी पतली है कि इसमें दोनों नहीं समा सकते, या तो गुरु रहेगा या तो अहंकार रहेगा, ठीक। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। अब आगे बोल रहे हैं कबीर की, ये कबीर कहते हैं, संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है, ठीक है। कबीर कहते हैं कि भक्ति और भजन हरि के नाव के बराबर है, दूजा दुख अपार। और अगर ये नहीं करते हैं तो हमें दुख ही दुख प्राप्त होता है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरन सार। मन वचन कर्म से हमें ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। कबीरा चित चम किया, चौदिसी लागी लाए, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा, बेगे ले हु बुझाए। अब आगे कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषम वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। संत कबीर क्या कहते हैं, उनके हृदय में कबीरा चित चम किया। कबीर कहते हैं उनके हृदय में जो है प्रकाश फैला, चौदिसी लागी लाए, जिनको जब हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बुझा देना चाहिए। भाव यह है कि सांसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही दैविक तथा भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जाती है। फिर से एक बार इसको साधारण भाषा में भी समझ लो। कबीर चित चमकिया, चहुदिस लागी लाए। कबीरदास कहते हैं उनके चित्त को चमका देता है, चहुदिस लागी लाए, जो इसके चारों ओर दिशाओं की जो वासनाएं हैं, भोग विलास की चीज़ें हैं, वो अगर भोग विलास की चीज़ें हैं उनको वो भुला देता है। हरि सुमिरन हाथ घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। और ये जो ज्वाला है किसकी, ये जो विषय वासनाओं की ज्वाला है, इसको बुझाने के लिए हरि नाम के सुमिरन रूपी हाथ में घड़ा है, ठीक है। जिसके हाथ में घड़ा है वो विषय वासनाओं की ज्वाला को बुझाने में सफल होता है। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार, जीभड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। अब आगे बोल रहे हैं कि कबीरदास कहते हैं, हे परमात्मा रूपी प्रीतम की राह देखते देखते, परमात्मा रूपी प्रीतम की राह देखते देखते आँखों की झाइयाँ पड़ गई हैं और पंथ निहार, ठीक है, झाइयाँ पड़ गई हैं। राह देखते, भाई राह देखते रास्ता देखते हैं, ठीक, रास्ता देखते देखते हमारे आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं और उनका नाम जपते जपते जीभ में छाले पड़ गए हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ कछ मुख में कछ गोद। अब आगे कबीरदास कहते हैं कि
यह जीवन रूपी संसार क्षणभंगुर तथा नाशवान है, लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुखों साधनों के उपयोग से को सच्चा सुख मानता है। वह मोह माया के झूठे सुख को सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति प्राप्ति करता है। यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का एक चवेना है। इसको ऐसे सरल भाषा में बच्चों समझिए, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। यह मन जो है ये सांसारिक जितने सुख हैं, ठीक है, जितने सुख हैं, एसी है, कूलर है, टीवी है, ये सब जितने भी सांसारिक सुख हैं, ऊंचा बंगला, गाड़ी, ये सांसारिक सुख को ही हम सुख समझ लेते हैं। ये मन जो है वो सुख समझ लेता है। जगत चबेना काल का कछु मुख में कछु गोद। लेकिन सत्य क्या है कि हम सभी लोग ये जो है जगत के चबेना है। चबेना किसे कहते हैं बच्चों? चना आदि जो चबाया जाता है, चबाने वाली लैया है, चने है, ऐसा है जो पहले ज़माने में लोग अपने इसमें खूंट में बांध लेते थे और उसको हाथ से लेके ऐसे खाते थे। हाथ से लेके खाते थे तो भाई कुछ तो उसके मुंह में गया और कुछ उनके कपड़े में रखा रहा, आंचल में ही रखा रहा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि यह चबेना जो है जगत के, हम सभी लोग जगत के चबेना हैं। तो कुछ मुख में है और कुछ हमारे गोद में है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। कबीरदास कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब हरि नहीं थे। ईश्वर की आराधना हम नहीं कर पा रहे थे। जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब हरि नहीं। अब हरि हैं तो मेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और ये सारा अंधियारा, अंधकार जो है मिट गया जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश फैला। कबीरा कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवाज़, काली परियो भवे लोटनो ऊपर जामे घास। कबीरदास कहते हैं कि पूरा संसार और यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुख जो हैं सब क्षणभंगुर हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए हैं, ये सब नाशवान हैं। ठीक है, कबीर कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं क्षणभंगुर हैं, नाशवान है। काल परियो भवे लौटनो ऊपर जामे घास। कल जो है, आने वाले कल में हमारा सत्य क्या है कि हमें ज़मीन में ही लेटना है और ज़मीन में ही हमारा निवास होगा, जिसके ऊपर हम घास जमेगी। अगला बच्चों देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूल। अब कबीरदास कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान है। यह संसार सेमल के फूल के समान है, सुंदर दिखाई पड़ता है। सेमल का फूल लाल रंग का होता है और जब खिलता है तो सबको आकर्षित करता है, परंतु यह आकर्षण अधिक लंबे समय के लिए नहीं होता क्योंकि यह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। उसका फल भी कभी खाने योग्य नहीं होता है। उसका फल जो है कभी भी खाने योग्य नहीं होता है क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सेमल के पुष्प की भांति आकर्षण संसार के मोह में मत पड़। यह आकर्षण कुछ ही समय का है। यही अवसर चेतिया नहीं, पस ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अति पड़ी सुख से है। अब कबीरदास कहते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है, अत्यंत कठिनाइयों से मिलता है। इस जीवन की प्राप्ति मनुष्यों के लिए एक अवसर है। यह मनुष्य रूप जो है बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। तो वही कबीरदास कहते हैं कि यह अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला। पशु जो पाली दे है, पशु के समान अपना शरीर को क्यों पाला है? राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़े मुख शेष। और राम नाम तो लेना कभी जाना ही नहीं है और अंत में परमात्मा का स्मरण ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। अब आगे कह रहे हैं कबीरदास कि यह मनुष्य जिसको तू अपना समझकर गर्व कर रहा है, यह जो है उसे
सदैव स्वस्थ और संभाल कर रखता है, वह शरीर तो एक घड़े के समान है जो कष्ट आने पर क्षण में नष्ट हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा सी ठोकर लगते ही टूट जाता है, उसी प्रकार यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने शरीर का मोह करना छोड़ दे। कबीरा कहा गर्भियो दे ही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। अब आगे कबीरदास कहते हैं कि हे जीव, तू व्यर्थ ही इस शरीर की सुंदरता पर गर्व कर रहा है। या तो तुझसे इस प्रकार छूट जाएगी जिस प्रकार सांप के शरीर से केचुली, ठीक है, जो पुनः शरीर पर नहीं चढ़ती। बिछड़िया मिलबो नहीं जो केचली भुजंग, यानी कि जो केचली जो है जैसे सांप उतार देता है तो वह पुनः नहीं चढ़ा पाता है, उसी तरह से यह शरीर भी एक नाशवान है, इसकी सुंदरता भी नाशवान है। और जब यह नष्ट होती है तो दोबारा नहीं चढ़ती है। उसी तरह अवस्था ढलने के पश्चात, ठीक है, अवस्था ढलने के पश्चात मनुष्य पुनः उस रूप में दोबारा लौट कर नहीं आता। कवि का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, अतः उसी को पाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर में ही हमें आस्था लगाना चाहिए, न कि अपने शरीर के रूप रंग को देखकर इतराना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है नाशवान हैं। ठीक है बच्चों, अब ये आपके दोहे यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।